हरि स्वस्तिक श्री गणेशाय नमः। नमः परमहंस स्वादित चरण चिन्मकरंद भक्त जन मानस निवासाय श्रीरामचंद्र ध्येयं सदा परिभवग्न मभीष्टदोषं तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपाद भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविंद वंशी विभूषित करा नवनीरदावा पीतांबरा तरुणबिंब पलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरबिंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीतानाथ समारम्भा रामानन्दार मध्यमा अस्मदाचार पर्यन्ता वन्दे गुरुं परम्परा वन्दे गुरुं परम्परा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार श्री वृषभान की लाडली निक मेरी और निहार। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, राधारणी सरकार की जय, द्वारकाधीश की जय, शीतला मैया की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, हनुमंत लाल की जय, श्री फक्कड़ जी महाराज की जय। मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, जैसी भर राधा रानी की इच्छा। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज
सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और साथ सज रही है प्रसवान की दुलारी। और साथ सज रही है रसभान की दुलारी। फूलों में सज ही राधे। मुकुट सर पर रखा है किसी अदा से। तेरा सा मुकुट सर पर रखा है किस अदा से। तेरा सा मुकुट सर पर रखा है किसी अदा से। तेरा सा मुकुट सर पर रखा है किस अदा से। करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से। करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से। मोल बिक गए हैं जब से छवि निहारी। मोल बिक गए हैं जब से छवि निहारी। फूलों में सज रही श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रही गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते। भैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते। भैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते। भैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते। सबको ही प्यारे लगते सबके ही मन को भाते। सबको ही प्यारे लगते सबके ही मन को भाते। इन दोनों को मैं सदके सदके इन दोनों के मैं सदके सदके इन दोनों के मैं सदके। इन दोनों पे मैं बारी। इन दोनों के मैं सदके इन दोनों के मैं बारी।
कहूँ मैं उसकी। श्रृंगार तेरा मोहन मोहन शोभा कहूँ क्या उसकी। श्रृंगार तेरा मोहन शोभा कहूँ क्या उसकी। इन पे गुलाबी पटका पटका, इन पे गुलाबी पटका, उन पे गुलाबी साड़ी, इन पे गुलाबी पटका, उन पे गुलाबी साड़ी। फूलों में सजी रही श्री वृंदावन में हारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। नीलम से सोहे मोहन, स्वर्णिम सी सोहे राधा। नीलम से सोहे मोहन, नीलम से सोहे राधा। नीलम से सोहे मोहन, स्वर्णिम सी सोहे राधा। नीलम से सोहे मोहन, स्वर्णिम सी सोहे राधा। कित नंद का है छोरा, नंद का है छोरा, उद्भान की दुलारी। नंद का है छोरा, उत्तरात की दुलारी। वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं वृंदावन बिहारी बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और साथ सज रही, और साथ सज रही है रसवान की दुलारी। और साथ सज रही है कृष्ण की दुलारी। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय सरकार की जय। द्वारकाधीश की जय। शीतला मैया की जय। हनुमंत लाल की जय। श्री फक्कड़ जी महाराज की जय। जय जय श्री श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णालय भक्त बांचाह कल्पतरु श्री तड़दित विनंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रेम मूर्ति श्रीमद् भागवत पुराण। श्रीमद् भागवत पुराण को हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं।
कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया, राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी का विवाह द्वारकाधीश के साथ में प्रथम विवाह संपन्न हुआ। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणी रुचनान नाम राक्षसेन विधानेन उपे में इति श्रुतम। सुखदेव जी ने कहा जो विवाह संपन्न हुआ भगवान श्री द्वारकाधीश का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ में, वो किस विधि के द्वारा हुआ? भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणी रुचनान नाम राक्षसेन विधानेन उपेमेति श्रुतम। विवाह की भी विधियां कई होती हैं। एक ब्राह्मण विवाह होता है, एक गंधर्व विवाह होता है, एक पैशाच विवाह होता है, एक राक्षस विवाह होता है। ब्राह्मण विवाह उसे कहा जाता है जहां वर और कन्या की कुंडली मिलाई जाती है और विधिवत जो विवाह संपन्न होता है उसे ब्राह्मण विवाह कहा जाता है। और गंधर्व विवाह वो होता है जिसमें वर जाता है और कन्या के साथ में विवाह करके लाता है, और घर जब आते हैं वो दोनों जब विवाह करके आते हैं केवल आशीर्वाद लेने के लिए, उसे कहते हैं गंधर्व विवाह। विवाह करके लाए और घर वालों को पता ही नहीं, केवल आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं घर, उसे गंधर्व विवाह कहा जाता है। और एक होता है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह उसे कहा जाता है जहां वर कन्या से जबरदस्ती जो विवाह करता है उसे पैशाच विवाह कहा जाता है। और एक होता है राक्षस विवाह, जहां कन्या का विवाह किसी दूसरे वर के साथ में हो रहा है और दूसरे पहुंच जाते हैं, उनके साथ में विवाह होता है, विवाह करके ले आते हैं। ये सुखदेव जी के शब्द हैं। भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणी रुचनान नाम राक्षसेन विधानेन उपेम इति श्रुतम। जहां विवाह होने वाला था सुष्पाल के साथ में, लेकिन द्वारकाधीश पहुंचे और द्वारकाधीश रथ में बिठाल कर ले आए और विवाह रुक्मिणी का फिर हुआ श्री द्वारकाधीश के साथ में। तो जो विवाह संपन्न हुआ भगवान का प्रथम विवाह, वो राक्षस विधि के द्वारा संपन्न हुआ है। किसी ने प्रश्न किया कि महाराज एक बात बताइए कि भगवान की पत्नी जो प्रथम पत्नी है रुक्मिणी, वो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है, तो फिर राधा कौन है? तो कहा कि राधा स्वयं कृष्ण है और कृष्ण स्वयं राधा है। राधा माधव रूप कम तस्मा ज्योतिर्मा भवेद भवेद द्वेधा। जैसे एक ज्योति से दो ज्योति परिणत हो जाती हैं और बाद में एक सी मिल जाती हैं, एक जगह मिल जाती हैं, उसी प्रकार राधा और कृष्ण हैं। कृष्ण राधा से अलग नहीं है और राधा कृष्ण से अलग नहीं है। जैसे आप कहें कि दूध से सफेदी क्या अलग होती है, गंगा जी से तरंग कहीं अलग होती है, फूल से सुगंध क्या अलग होती है ना। बोलो राधे राधे। सुगंध फूल से ही आती है। जहां गंगा जी में जाओगे तो तरंग गंगा जी में ही पाओगे। गंगा जी से तरंग कभी अलग नहीं होती है, फूल से पुष्प से कभी सुगंध अलग नहीं होती है, दूध से सफेदी कभी अलग नहीं होती है। इसी प्रकार राधा से कृष्ण कभी अलग नहीं होते हैं। राधा स्वयं कृष्ण है और कृष्ण स्वयं राधा है। भागवत में तो नहीं आया है, लेकिन अन्न पुराण है कि भगवान श्री राधा कृष्ण का विवाह ब्रह्मा जी ने किया था और वो
जंगल में हुआ। बोलो राधे राधे। एक बार भगवान श्री कृष्ण गाय चराने के लिए गए और राधा जी भी वहीं थी और बारिश होने लगी। उस समय घनघोर बारिश हुई। उसी समय ब्रह्मा जी का प्राकट हुआ और उसी जंगल में मधुवन में भगवान का विवाह राधा जी के साथ में संपन्न हुआ था। ये भागवत में तो नहीं है, लेकिन अन्य पुराणों में ऐसा कहा गया है कि विवाह भी हुआ है राधा जी के साथ में, लेकिन भागवत में नहीं बताया है। भागवत में इसका वर्णन नहीं है। भागवत में तो केवल इतना वर्णन है कि राधा भगवान की शक्ति हैं। जैसे कल आपने कथा सुनी है महाराज की, भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतु मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रता। तो योग माया जो शक्ति हैं वो श्री राधा रानी ही हैं, भगवान की शक्ति। शक्ति के बिना शक्तिमान अधूरे हैं, राधा के बिना श्याम अधूरे हैं। प्रारंभ में भी जब महात्मा की कथा प्रारंभ होती है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। केवल भगवान कृष्ण को प्रणाम नहीं किया, राधा को भी प्रणाम किया। श्री कौन है? श्री राधा ही हैं। हम युगल सरकार को हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। तो राधा शक्ति स्वरूपा हैं और जो रुक्मिणी हैं वो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं। प्रथम विवाह भगवान का रुक्मिणी जी के साथ में संपन्न हुआ। एक बार नारद जी कहते हैं भगवान से कि प्रभु आपको सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है, कौन सबसे ज्यादा आपको स्नेह करता है? कि उसी समय भगवान ने कहा हम इस समय बात नहीं कर सकते तुमसे। बोले क्यों, क्या हुआ? इस समय हमारा सर दर्द कर रहा है बहुत ज्यादा। क्या बात है प्रभु, आपका सर दर्द कर रहा है, कैसे बंद होगा ये? वैद्य को बुलाएं क्या? बोले नहीं, वैद्य को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। किसी भक्त के चरणों की धूल मिल जाए और मैं अपने मस्तक से लगा लूंगा तो मेरा सर दर्द बंद हो जाएगा। अब कहाँ से लाएं? नारद जी चलते हैं, वहाँ से चलते चलते सब जगह गए, महात्माओं के पास में गए, महात्माओं ने मना कर दिया। अरे हम अपने चरणों की रज प्रभु को देंगे महाराज, नरक में गिरेंगे क्या? सबने मना कर दिया। और जैसे ही वृंदावन में पहुँचे, वृंदावन में गोपियों से कहा कि प्रभु बड़े कष्ट में हैं, उनका सरदर्द कर रहा है और कोई अपने चरणों की रज दे दे तो उनका सरदर्द बंद हो जाएगा। गोपियों ने कहा कि जितनी रज चाहिए वो ले जाओ, हम चाहे नरक में गिर जाएं लेकिन भगवान का सर दर्द तो कम से कम बंद हो जाए। और रस दे देते हैं, रस दे देती हैं गोपियां ब्रज की। और जैसे ही पहुंचते हैं नारद जी रज लेकर, उसी समय कहते हैं प्रभु कि अब तो हमारा बंद हो गया सर दर्द। बोले क्यों? बोले हम यही तो चाहते थे, तुम्हारा प्रश्न था कि सबसे ज़्यादा प्रेम कौन करता है, तो समझ गए होंगे कि कौन करता है हमें प्रेम। निस्वार्थ जो प्रेम है, निश्चल जो प्रेम है, केवल गोपियों का है। वो चाहती हैं कि हमारे प्राण प्रिय जो हैं वो सुखी रहें, चाहे हम कष्ट में रहें। इसलिए भक्ति स्वरूपा और प्रेम की स्वरूपा कौन है? केवल गोपी ही हैं। तो भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ में संपन्न हुआ। उसके बाद में पुत्र हुए प्रद्युम्न जी, बालक हो गया पहले, और अन्य विवाह बाद में हुए। लेकिन जैसे ही बालक हुआ महाराज कि उसी समय सम्रासुर आया और सम्रासुर प्रसूति गृह से चुरा कर ले गया और समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंका कि एक मछली ने निगल लिया उसी बालक को, और वही मछली एक मछुआरा पकड़कर, सम्रासुर के यहाँ का मछुआरा था, मछली पकड़ ली और मछली पकड़ कर ले गया। बड़ी मछली थी, जैसे ही चीरी मछली, उसी के पेट से एक बालक निकला और मछुआरा सम्रासुर के यहाँ ही लेकर उस बालक को गया।
कि महाराज मछली के अंदर से एक हमें बालक प्राप्त हुआ है। और देखा सम्रासुर ने, भाई बालक तो बड़ा सुंदर है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वही बालक है जो मैं द्वारकाधीश से के यहाँ से चुरा कर लाया था। क्योंकि नारद जी ने अवगत कराया था सम्रासुर को कि तुम्हारी मृत्यु द्वारकाधीश के प्रथम पुत्र के द्वारा होगी। आज उसे पता नहीं कि ये वही बालक है जिसको मैंने समुद्र में फेंक दिया था। और सम्रासुर ने कहा कि इस बालक का लालन पालन हमारे यहाँ होगा, और बालक अंदर पहुंचा दिया। अभी कौन है? प्रद्युम्न जी साक्षात कामदेव हैं। बोलो राधे राधे। जब भोलेनाथ की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव गए, भोलेनाथ ने तीसरा नेत्र खोला, उसी समय भस्म हो गए। उनकी पत्नी रोने लगी, कामदेव की रति पत्नी रोने लगी। तब कहा कि तुम्हारे पति का जन्म होगा, भगवान कृष्ण के द्वारा प्रथम पुत्र बनकर आएंगे। और आज वही कामदेव भगवान के प्रथम पुत्र बनकर आए, जिनका नाम है प्रद्युम्न। इधर रति से कहा, नारद जी ने अवगत कराया कि तुम्हारे पति का जन्म हो गया है। रति पहुंचती है महाराज, भेष बदलकर दासी का रूप बनाया, सम्रासुर के यहाँ पहुंची। सम्रासुर से कहा हमारे लिए कोई सेवा हो तो दीजिए महाराज। सम्रासुर ने कहा कि एक बालक है, उसकी सेवा करो, हमारे यहाँ एक बालक आया है। और यही चाहती थी रति। अंदर पहुंची और उस बालक की सेवा करने लगती हैं। जैसे प्रद्युम्न जी बड़े होते हैं कि भाव बदल जाता है। रति का युवावस्था प्राप्त हो गई प्रद्युम्न जी को, भाव बदला। जैसे ही रति का पूछा प्रद्युम्न जी ने कि बात क्या है, जब मैं छोटा था तो तुम्हारा भाव कुछ और था, और जब मैं बड़ा हो गया तो तुम्हारा भाव कुछ और हो गया, तुम कौन हो, परिचय दो। तब रति ने परिचय दिया कि महाराज आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी हूँ रति, आप कामदेव हैं। तब उन्हें स्मरण आया, तो उसी समय सारी बात बताई रति ने कि जो सम्रासुर है वो तुम्हें चुरा कर लाया था। तुम्हारे पिताश्री हैं श्री द्वारकाधीश और माता हैं रुक्मणी। प्रसूति गृह से चुरा कर लाया, समुद्र में फेंक दिया, एक मछली ने निकला और उस मछुआरे के द्वारा आप यहाँ आए। तो उसी समय ललकारा सम्रासुर को, सम्रासुर से युद्ध हुआ और सम्रासुर को समाप्त कर दिया प्रद्युम्न जी ने। समाप्त करने के बाद में अपनी पत्नी के साथ में पहुंचते हैं प्रद्युम्न जी द्वारका में। तो उस समय रुक्मणी जी बैठी हुई थी अकेली, और जैसे ही प्रद्युम्न जी पहुंचे तो आश्चर्यचकित हो गई। ये बिल्कुल प्रद्युम्न जी द्वारकाधीश जैसे ही लगते थे। जैसे ही प्रद्युम्न को देखा वात्सल्य मन आया और सोचने लगी कि मेरा बालक होगा तो ऐसा ही होगा बिल्कुल। पास में पहुंचते हैं, रति ने अवगत कराया कि आपके ही बालक हैं, क्योंकि प्रसूति गृह से चुराया था सम्रासुर ने इनको। सारी बात जैसे ही बताई, रुक्मणी जी ने हृदय से लगा लिया प्रद्युम्न जी को। उसी समय द्वारकाधीश आए। द्वारकाधीश ने कहा अरे भाई ये किसको गले से लगाए हो, ये कौन है? रुक्मणी जी ने कहा कि महाराज यही तो हमारा पुत्र है, क्योंकि सम्रासुर चुरा ले गया था प्रसूति गृह से, और मेरे पुत्र की ये पुत्र वधू है। बोलो राधे राधे। ये पत्नी है, इसने बताया है। भगवान ने कहा कि भाई हम कैसे मान लें, ऐसे तो कोई भी आ जाएगा वो कहेगा हम तुम्हारे पुत्र हैं, कोई प्रमाण है इसका? ये तो ये स्त्री बता रही है। उसी समय नारद जी आए और नारद जी ने अवगत कराया भगवान को कि नहीं प्रभु ये आपके ही पुत्र हैं, और सम्रासुर ले गया था, समुद्र में फेंका, मछली ने निगल लिया और वही मछुआरा लेकर पहुंचा था। तब भगवान ने प्रद्युम्न जी को हृदय से लगा लिया। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की पुत्री जाम्बती के साथ में हुआ। कैसे हुआ? एक बार भगवान अपनी सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे कि उसी समय सत्राजित आया।
सत्राजित के गले में महाराज स्यमंतक मणि थी, प्रकाश दे रही थी। जैसे ही सत्राजित आया तो जो भगवान की सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे सब कहने लगे कि ऐसा लगता है जैसे कोई सूर्य आ रहा हो। भगवान ने कहा ये सूर्य भगवान नहीं है, ये सत्राजित है और इसके गले में स्यमंतक मणि है, उसका प्रकाश लग रहा है। सत्राजित आए, सत्राजित का स्वागत किया भगवान ने। ये मणि के बारे में भगवान चर्चा करते हैं कि भाई हमने सुना है तुम्हारे पास मणि है जो सूर्य भगवान की बड़ी तुमने आराधना की है और तुम्हें ये मणि प्राप्त हुई है। 8 बार सोना प्रतिदिन देती है ये मणि, और जहाँ पर ये मणि रहती है अकाल दुकाल नहीं पड़ता है। अरे भाई इतने धन का क्या करते हो तुम, एक काम करो मेरे राजकोष में जमा करवा दो, इस मणि को मुझे दे दो। सत्राजित ने कहा कि नहीं प्रभु, मैंने कितनी आराधना की है सूर्य भगवान की, तब मुझे ये मणि मिली है, मैं आपको मणि नहीं दे सकता। और इतना कहकर सत्राजित वहाँ से उठकर चल दिए। सत्राजित आते हैं घर पर। घर पर जैसे आए सत्राजित का भाई था प्रसेन। प्रसेन ने कहा भैया आपके गले में ये मणि बड़ी सुंदर लग रही है, मुझे दे सकते हो, मैं भी इस मणि को अपने गले में पहनूं। उसी समय सत्राजित ने कहा कि ठीक है तुम्हारी इच्छा है तो ले लो, मुझे लौटा कर दे देना। और उसी समय प्रसेन ने उस मणि को पहन ली और पहनकर महाराज जंगल में चला गया। प्रसेन जंगल में जाता है तो घोर जंगल में पहुंचा और एक सिंह ने महाराज पीछे से आक्रमण कर दिया। पीछे से आक्रमण किया, सिंह ने प्रसेन को समाप्त कर दिया और मणि को छीन ली, अपने मुख में रख ली। और वो सिंह चलने लगा मुख में रखकर मणि को। सामने से आ रहे थे जामवंत जी, और जामवंत जी ने देखा कि भाई इस सिंह के मुख से इतना प्रकाश कैसे आ रहा है। उसी समय ललकारा सिंह को और युद्ध किया जामवंत जी ने। जामवंत जी ने नीचे उठा के पटक दिया, सिंह को समाप्त किया और मणि को छीन ली। और मणि को ले जाते हैं जामवंत जी और अपनी पुत्री जामवती को दे देते हैं। बोलो राधे राधे। अब इधर महाराज सत्राजित का भाई जब लौट कर नहीं पहुंचा प्रसेन, तो सत्राजित ने कहा अपनी पत्नी से कि मुझे तो ऐसा लगता है कि द्वारकाधीश ने कहा था कि भाई ये मणि मुझे दे दो, और मैंने मणि नहीं दी है, लगता है मेरे भाई को समाप्त करवा दिया और मणि को छीन ली। द्वारकाधीश का ये काम है। देखो कितना बड़ा नाम द्वारकाधीश का, और काम कैसा करते हैं। पत्नी से कह रहा अपनी, लेकिन देखो भाग्यवान इसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई सबूत नहीं है कि द्वारकाधीश ने ही ऐसा किया है, इसलिए इस बात को कहना मत किसी से। लेकिन महाराज इन माताओं के पेट में कब बात पसती है, किसी से नहीं कहेंगी तो महाराज माताओं की एक ना एक कोई सहेली अवश्य होती है पक्की, उससे तो अवश्य कहेंगे। और सत्राजित की पत्नी ने कह दिया अपने सहेली से कि देखो बहना कितना बड़ा नाम है द्वारकाधीश का, और काम कैसा किया, अरे मेरे देवर को समाप्त कर दिया और मणि को छीन ली। लेकिन देखो बहना इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसका कोई सबूत नहीं है, इसलिए कहना मत किसी से। फिर क्या है महाराज, सब जगह बात धीरे धीरे करने करने जपन जना, सब जगह बात फैल गई। जैसे ही भगवान के पास में बात पहुंची, सब लोग उंगलियां उठाने लगे कि देखो कितना बड़ा नाम है द्वारकाधीश का, और काम कैसा करते हैं। प्रसेन को समाप्त कर दिया, मणि को छीन ली। भगवान के पास में जैसे ही बात पहुंची, भगवान ने गर्गाचार्य जी को बुलाया और गर्गाचार्य जी से पूछा कि कलंक क्यों लगा है हमारे ऊपर इतना बड़ा, हमने कुछ किया ही नहीं है। और सब जगह यही चर्चा है कि प्रसेन को हमने समाप्त किया और मणि को छीन ली, ना ही हमारे पास मणि है ना ही हमने प्रसेन को समाप्त किया है। गर्गाचार्य जी ने कहा कि तुमने भादों की चतुर्थी का चंद्रमा देखा है, इसलिए यह कलंक लगा हुआ है। बोलो राधे राधे। तो उसी समय भगवान चलते हैं, रथ पर बैठकर जंगल की ओर चले। और जैसे ही जंगल की ओर चले तो क्या देखा कि एक जगह सिंह के पैर बने हुए हैं, वहीं पास में प्रसेन मरा पड़ा है।
थोड़े चलते हैं कि सिंह भी मरा पड़ा है। वहीं ऋक्षराज के पैर बने हुए, तो ऋक्षराज के पैरों के सहारे से देखते हुए भगवान जामवंत जी की गुफा तक पहुंच जाते हैं। ये जामवंत जी की जो गुफा है वो आज भी स्थित है। ये पोरबंदर में राणा बाव एक कस्बा है और राणा बाव कस्बा के पास में ही ये गुफा है। उस गुफा के हमने दर्शन किए। एक बार श्री गुरुदेव के साथ में गए थे, पोरबंदर में महाराज जी की कथा थी, तो तब वह गुफा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ये पोरबंदर के पास में स्थित है, कुआं बना हुआ है और उसमें सीढ़ी लगी हुई है। उन सीढ़ियों के सहारे आप जैसे ही अंदर जाएंगे नीचे तो बहुत विशाल गुफा बनी हुई है और अंदर गुफा में पहुंचोगे तो एक भोलेनाथ का आज मंदिर बन गया, शिवलिंग स्थापित है, अभिषेक होता है वहां पर। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश ऋक्षराज के पैरों के सहारे गुफा में अंदर प्रवेश करते हैं तो महाराज मणि लिए जामवती बैठी हुई हैं और मणि से खेल रही हैं। और जैसे ही द्वारकाधीश को देखा जामवती ने तो चिल्लाई। जैसे ही जामवती चिल्लाई महाराज तो दौड़ते हुए आए जामवंत जी। जामवंत जी दौड़ते हुए आए और एक मुक्के का प्रहार कर दिया भगवान श्री द्वारकाधीश में। एक मुक्का दिया द्वारकाधीश में तो भगवान ने भी एक मुक्का जड़ दिया और युद्ध प्रारंभ हो गया जामवंत जी का और द्वारकाधीश का। ऐसा युद्ध हुआ महाराज, 27 दिन युद्ध चलता रहा। 28वें दिन भगवान ने उठा के पटक दिया जामवंत जी को। जैसे ही उठा के पटका महाराज नस नस ढीली कर दी जामवंत जी की और जामवंत जी हाथ जोड़ने लगे, प्रभु मैं समझ गया आप मेरे राघवेंद्र सरकार हैं, मैंने आपको पहचान लिया। क्योंकि जब लंका पर विजय श्री प्राप्त की भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने तब सबको कुछ ना कुछ दिया। किसी ने बंदर भालुओं ने, किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने मुक्ति मांगी। लेकिन जैसे ही जामवंत जी के पास में आए राघवेंद्र सरकार तो राघवेंद्र सरकार ने कहा मांगो क्या चाहते हो। जामवंत जी ने कहा कि महाराज मेरे समान कोई योद्धा नहीं मिला मुझे लड़ने के लिए, तो आपसे ही दो दो हाथ हो जाएं। राघवेंद्र सरकार ने कहा यह तो ठीक नहीं है, सेवक और स्वामी का युद्ध ये तो धर्म के विरुद्ध है। तो भगवान ने आश्वासन दिया कि तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। आज जैसे ही भगवान ने उठा के पटका और नस नस ढीली कर दी जामवंत जी की तो हाथ जोड़कर कहने लगे कि आप ही मेरे राम जी हैं, मैं समझ गया आप मेरे राघवेंद्र सरकार हैं। कहिए महाराज आपका मैं क्या स्वागत कर सकता हूं। भगवान ने कहा 27 दिन से स्वागत कर रहे हैं घूंसों से, क्या स्वागत करोगे। नहीं नहीं महाराज कहिए। तो पूरी बात बताई भगवान ने कि मेरे ऊपर कलंक लगा हुआ है इस मणि के द्वारा। लोग सोच रहे हैं कि मणि मेरे पास में है, मैंने प्रसेन को समाप्त किया और मणि तो तुम्हारी पुत्री के पास में है, ये मणि कैसे आई। तो सारी बात बताई कि मुझे तो मणि मिली है एक सिंह के मुख में, मैंने उस सिंह को समाप्त किया था, मणि को छीन लिया और मणि को मैंने अपनी बेटी को प्रदान कर दिया महाराज। तो मणि तो मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि बेटी को दी हुई चीज वापस नहीं ली जाती है। हाँ एक बात अवश्य है कि मेरी बेटी को आप स्वीकार कर लीजिए तो बेटी भी आपके पास में पहुंच जाएगी और मणि भी आपकी हो जाएगी। भगवान ने कहा ठीक है जैसे तुम्हारी इच्छा। और भगवान का दूसरा विवाह जामवती के साथ में संपन्न हो गया। जामवती को साथ में लाते हैं भगवान श्री द्वारकाधीश और पहुंचते हैं द्वारका और सत्राजित को मणि वापस कर देते हैं कि भाई ये मणि तुम लो अपने पास में, किसी सिंह ने तुम्हारे भाई को समाप्त कर दिया था। लज्जित हो गया सत्राजित और अब सब लोग उंगलियां उठाने लगे सत्राजित पर कि देखो तो कितना बड़ा कलंक लगाया द्वारकाधीश पर इसने। सब लोग उंगलियां उठाने लगे तो लज्जित हो गया सत्राजित तो चरणों में गिर पड़ा कि महाराज सब लोग अब तो मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। भगवान ने कहा यही तो संसार की रीति है, कल मेरे ऊपर उंगलियां उठा रहे थे आज तुम्हारे ऊपर उठा रहे हैं, अब मैं क्या कर सकता।
सत्यराजित ने कहा कि एक काम करिए महाराज, आप हमारे संबंधी बन जाइए। मेरी एक पुत्री है सत्यभामा, उसको स्वीकार कर लीजिए। जब मेरे संबंधी बन जाएंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। भगवान ने कहा ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। और भगवान का तीसरा विवाह सत्यराजित की पुत्री सत्यभामा के साथ में संपन्न हुआ। और मणि भी प्रदान करने लगे सत्यराजित भगवान को, तो भगवान ने मना कर दिया कि नहीं भाई, मणि नहीं लेंगे, नहीं तो लोग यही समझेंगे कि विवाह इसीलिए किया मणि के लिए, इसलिए मणि तुम अपने पास में रखो और तुम्हारी पुत्री को हम स्वीकार करते हैं। बोलो राधे राधे। विवाह हो गया भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में संपन्न हुआ। अब एक बार भगवान श्री द्वारकाधीश हस्तिनापुर गए, पांडवों के यहाँ। हस्तिनापुर जाते हैं और चौपड़ खेल रहे हैं। और इधर क्या हुआ कि पहले विवाह सत्यभामा का सतधनवा के साथ में होने वाला था। ना तो विवाह हुआ सतधनवा के साथ में, ना ही मणि मिली। वो मणि के लिए विवाह कर रहा था। अब क्या हुआ, रात्रि में सतधनवा रात्रि में पहुंचता है सत्यराजित के यहाँ। मणि सत्यराजित के पास में है, सत्यभामा के पिता के पास में। रात्रि में गया महाराज जहाँ मणि रखी थी और मणि को उठाने लगा। सत्यराजित जाग गए। युद्ध करते हैं तो सतधनवा ने सत्यराजित को समाप्त कर दिया, सत्यभामा के पिता को समाप्त किया। उस मणि को लेकर भागने लगा, भाग गया वहां से। अब इधर प्रातःकाल होते ही सत्यभामा को पता चला कि मेरे पिता को समाप्त कर दिया किसी ने। तो उसी समय सत्यभामा जाती हैं, हस्तिनापुर पहुंचती और यहाँ भगवान द्वारकाधीश पांडवों के साथ में चौपड़ खेल रहे हैं। सत्यभामा ने कहा आप यहाँ चौपड़ खेल रहे हैं, वहाँ पर मेरे पिता को किसी ने समाप्त कर दिया। बड़ा क्रोध आया भगवान को। भगवान ने कहा अच्छा, मैं तुम्हारे साथ में चलता हूँ। और उसी समय भगवान आए, सब जगह डिंडोरा पिटवा दिया कि मणि जिसके पास में है, जिसने भी सत्यराजित को समाप्त किया है, वो हमारे सामने आ जाए, नहीं तो उसे मृत्युदंड मिलेगा। अब महाराज जो मणि को ले गया था सतधनवा, वो घबराने लगा। एक दिन रात्रि में क्या किया सतधनवा ने कि अक्रूर जी के पास में पहुंचा। अक्रूर जी के पास में पहुंचा, कुंडी कटकटाई। अक्रूर जी ने कुंडी खोली और कहा भाई सतधनवा इस समय, बोले पहले किवाड़ लगाइए। कपाट लगाए। उसके बाद में सतधनवा ने बताया कि मणि मेरे पास में है, मुझे बचा लीजिए कैसे भी, नहीं तो द्वारकाधीश मुझे समाप्त कर देंगे। कहा भाई मणि तुम्हारे पास में है तो तुमने ही सत्यराजित को समाप्त किया है। सारी बात बताई सतधनवा ने कि हाँ मैंने ही समाप्त किया है, मुझे बचा लो। अक्रूर जी ने कहा कि ठीक है, एक काम करो, मणि मुझे दे दो और यहाँ से भाग जाओ। और भागने में अगर सफल हो गए और जब भी लौट कर आओगे तो मणि मैं तुम्हें दे दूंगा, और भागने में अगर सफल नहीं हुए तो मणि मेरी। बोलो राधे राधे। ये माया महाराज ऐसी है कि जिन अक्रूर जी को भगवान ने दर्शन दिए थे जमुना जी में, जब लेने के लिए गए थे भगवान को, आज उनके मन में लोभ उत्पन्न हो गया ये मणि के प्रति, क्योंकि 8 बार सोना ये मणि प्रतिदिन देती है, प्रदान करती है महाराज। और उसी समय मणि को दे दिया अक्रूर जी को। सतधनवा वहां से भागने लगा। और जैसे ही भागने लगा तो गुप्तचर चारों तरफ लगे हुए थे। गुप्तचरों ने कहा भगवान से कि प्रभु यह सतधनवा भाग रहा है। तो उसी समय रथ पर ठाकुर जी विराजमान हुए, साथ में दाऊ दयाल को बिठाला। दाऊ भैया को रथ दौड़ा दिया पीछे पीछे, आगे आगे सतधनवा का घोड़ा, पीछे पीछे श्री द्वारकाधीश। भागते भागते महाराज जनकपुर के पास में पहुंचता है। और जैसे ही घोड़े में ठोकर लगती है एक पत्थर की, तो महाराज गिर पड़ता है घोड़ा। ये पैदल दौड़ने लगता है सतधनवा। तो उसी समय भगवान रथ से नीचे उतरे और भगवान ने कहा दाऊ भैया से कि भैया या रथ में तुम बैठो, मैं अभी आता हूं। और भगवान पीछे दौड़ते हुए गए सतधनवा के।
और दौड़ते हुए पहुंचते आगे आगे सद्धनवा दौड़ रहा है, पीछे पीछे द्वारकाधीश पास में पहुंचे और एक मुक्के का प्रहार किया कि सद्धनवा गोविंदाय नमो नमः। जब उसके पास में देखी तो मणि नहीं मिली। अब सोचने लगे कि जब इसके पास में मणि नहीं थी तो ये भाग क्यों रहा था, और लौट कर आने लगे। भगवान श्री द्वारकाधीश लौट कर आते हैं दाऊ भैया के पास में। दाऊ भैया ने कहा मणि मिल गई? कन्हैया ने कहा मणि तो नहीं मिली, भाई भाग तो रहा था लेकिन मणि नहीं मिली। तो देखिए दाऊ भैया के मन में भी संदेह उत्पन्न हो गया कि लगता है कृष्ण को मणि मिली है लेकिन बताना नहीं चाहते मुझे। बोलो राधे राधे। ये होती है माया महाराज, भाई भाई को दूर करा देती है माया। तो उसी समय दाऊ भैया को संदेह हुआ कि लगता है कन्हैया के पास में मणि है, मुझे बताना नहीं चाहता। तो उसी समय दाऊ भैया ने कहा कन्हैया, हाँ हमारी इच्छा है कि हम द्वारका नहीं जाना चाहते। अब जनकपुर पास में है तो हम जनक जी के पास में जाना चाहते हैं सत्संग करने के लिए। अब यहां पर प्रश्न उठता है क्या उस समय जनक जी थे? देखो जनक एक पद का नाम है। बोलो राधे राधे। जो श्री सीता जी के पिताश्री थे उनका नाम था सीरध्वज जनक। बोलो राधे राधे। और जो उस समय जनक जी थे उनका नाम था बहुलास जनक। तो जनक एक पद का नाम है। और जैसे ही चर्चा हुई भगवान समझ गए कि दाऊ भैया के मन में संदेह उत्पन्न हो गया है कि मणि मेरे पास में। और दाऊ भैया जनकपुर के लिए चल दिए सत्संग करने के लिए जनक जी के यहाँ। वो तो जनकपुर चले गए, कृष्ण कन्हैया लौट कर आए। वो मणि किसके पास में है? किसके पास में है मणि? कोई बताएगा? अक्रूर जी के पास में है मणि, है अक्रूर जी के पास में। अब अक्रूर जी प्रतिदिन महाराज सेवा करते हैं उस मणि की, 8 बार सोना लेते हैं। अब सोना ज्यादा जुड़ने लगा, अब खर्च कैसे करें, कहीं द्वारकाधीश को पता ना चल जाए। तो द्वारकाधीश के पास में पहुंचे अक्रूर जी और कहने लगे कन्हैया मेरी इच्छा है कि मैं बनारस जाना चाहता हूं और बनारस में जाकर भजन करूंगा। कहा ठीक है चाचा जी जैसी तुम्हारी इच्छा। और उसी समय अक्रूर जी बनारस के लिए प्रस्थान कर गए। बनारस में पहुंचते हैं, अक्रूर जी के पास में धन की कोई कमी नहीं, 8 बार सोना प्रतिदिन देती है वो मणि। बड़ा यज्ञ किया अक्रूर जी ने, और यज्ञ किया। यज्ञ में बड़े बड़े ब्राह्मण आए, विद्वान आए, और यज्ञ कर जैसे ही पूर्ण हुआ सबको महाराज दक्षिणा दी बहुत, ब्राह्मणों को, और स्वर्ण पात्र दिए। तो सब ब्राह्मण महाराज प्रसन्न हो गए। आप सब जगह चर्चा करते हैं ब्राह्मण भाई ऐसा यज्ञ हमने पहली बार देखा कि जिसमें स्वर्ण के पात्र मिले। और जब सब जगह चर्चा हुई तो चर्चा फैल गई, भगवान के पास में पहुंची चर्चा। भगवान ने सोचा कि भाई अक्रूर चाचा जी के पास में इतना धन कहां से आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मणि इनके पास में हो। अब भगवान चल दिए द्वारका से। भगवान चलते हैं और अक्रूर जी के पास में पहुंचते हैं। जैसे ही पता चला द्वारकाधीश आ रहे हैं, तुम्हारा स्वागत करने के लिए पहुंच गए। हृदय से लगा लिया भगवान को, अंदर बिठाया और चर्चा हुई। अक्रूर जी ने पूछा और सब कुशल पूर्वक तो हैं, दाऊ दयाल कहाँ हैं? तो कन्हैया ने कहा कि दाऊ भैया के मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि मणि मेरे पास में है और मणि मेरे पास में है नहीं। और मणि जिसके पास में है अभी भी अगर प्रेम से अगर नहीं बताएगा तो उसे मृत्यु दंड मिलेगी। अब महाराज पैर कांपने लगे अक्रूर जी के और चरणों में गिर पड़े। बोले प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मणि मेरे ही पास में है। भगवान ने कहा अगर मणि तुम्हारे पास में है तो तुमने ही सत्यजित को समाप्त किया है। बोले नहीं नहीं प्रभु ऐसा कार्य मैंने नहीं किया है, ऐसा कार्य तो सतधनवा ने किया था जिसको आपने समाप्त कर दिया। ये मणि मेरे पास में है, मेरे मन में लोभ उत्पन्न हो गया था, इसलिए क्षमा कीजिए। जो भी आप दंड देना चाहें मैं तैयार हूँ महाराज। भगवान ने कहा यही तुम्हारा दंड है कि तुम इस मणि को अपने पास में रखो और इसका पूजन करो, और इससे जो भी सोना उत्पन्न होगा प्रतिदिन वो सब राजकोष में जमा करवाना पड़ेगा।
एक रित्ती भी सोना तुम्हारे पास में नहीं रहेगा। और प्रतिदिन महाराज 6 घंटे पूजा करनी होती है मणि की, अक्रूर जी करते हैं और जितना भी सोना उत्पन्न होता है वो राजकोष में जमा करा देते हैं। तो इस मणि के द्वारा भगवान के 3 विवाह हुए और जो भी इस मणि की कथा को श्रवण करेगा पूर्ण, तो भादों की चतुर्थी का अगर चंद्रमा आपने देख लिया है तो इस मणि की कथा सुनने से वो कलंक समाप्त हो जाता है। बोलो राधे राधे। तो भगवान के कितने विवाह हुए? 3। पहला विवाह हुआ रुक्मिणी जी के साथ में, दूसरा विवाह हुआ जामवती के साथ में और तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ में। एक बार श्री द्वारकाधीश इंद्रप्रस्थ गए। इंद्रप्रस्थ कहते हैं दिल्ली को। बोलो राधे राधे। इंद्रप्रस्थ पहुंचते हैं और अर्जुन के साथ में यमुना जी के पास में भ्रमण कर रहे थे। यमुना जी के पास में भ्रमण कर रहे थे तो क्या देखा कि एक देवी यमुना जी के तट पर बैठी हुई हैं, ध्यान लगाए। भगवान से कहा अर्जुन ने कि ये देवी कौन है, स्त्री कौन है? एक कन्या बैठी हुई है और ध्यान लगाए यहाँ पर। भगवान ने कहा पूछो ये कौन है और किसका ध्यान कर रही है? तो उसी समय पूछते हैं अर्जुन, अरे देवी तुम किसका स्मरण कर रही हो, तुम कौन हो? तो उसी समय वो देवी परिचय देती हैं। अहम देवस्य सवितुर द्वैता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपा परममास्थिता। अहम देवस्य सवितुर द्वैता पतिमिच्छति। महाराज मैं सूर्य की पुत्री हूँ, यमराज की बहन हूँ, मेरा नाम कालिंदी है और मैं श्री द्वारकाधीश के लिए तप कर रही हूँ, द्वारकाधीश के साथ में विवाह करना चाहती हूँ। बोलो राधे राधे। जैसे ही चर्चा की देवी ने, महाराज उस कन्या ने, तो तुरंत अर्जुन ने कहा कि प्रभु आपका बृहस्पति बड़ा जोरदार है, एक कन्या तो आपके लिए तपस्या कर रही है विवाह के लिए। अच्छा, तो भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ में संपन्न हुआ। बोलो राधे राधे। और एक राजा थे उज्जैन के, विंद और अरविंद। इनकी एक बहन थी मित्रवृंदा, बड़ी लाडली थी। इन्होंने महाराज स्वयंवर किया, कई राजकुमार आए। बोलो राधे राधे। कई राजकुमार आए, उसमें दुर्योधन भी पहुंचे। लेकिन जैसे ही श्री द्वारकाधीश पहुंचते हैं और मित्रवृंदा निकलती हैं, जैसे ही द्वारकाधीश की आभा प्रभा शोभा को देखा, ये तो आकर्षित हो गई और द्वारकाधीश के गले में ही माला पहना दी। और जैसे ही भैया लड़ने के लिए खड़े हुए महाराज, तो रथ में बिठाया और रथ को दौड़ा दिया। तो 5वां विवाह भगवान का मित्रवृंदा के साथ में संपन्न हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक नग्नजित राजा थे जिन्होंने संकल्प किया था, प्रण किया था, जिनके यहाँ 7 महाराज बैल थे, बड़े खूंखार बैल। इन्होंने संकल्प किया था कि जो भी राजकुमार आए और एक साथ 7 बैलों की नाक में नकेल डाल दे, तुम अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। कई राजकुमार गए महाराज, बड़े खूंखार बैल थे, हाथ पैर तोड़ डालते। लेकिन जैसे ही भगवान श्री द्वारकाधीश पहुंचते हैं और भगवान श्री द्वारकाधीश ने 7 रूप बनाए और 7 बैलों की महाराज नाक में नकेल डाल दी, तब भगवान का नग्नजित राजा की पुत्री थी नग्नजिती। तो 6वां विवाह नग्नजिती के साथ में भगवान का विवाह संपन्न हुआ। और एक श्रुतकीर्ति देवी थी। बोलो राधे राधे। उनका बड़ा वात्सल्य था भगवान के प्रति, तो वो संबंध बनाना चाहती थी किसी ना किसी भाव से। तो उनकी पुत्री का नाम था भद्रा। तो उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह श्री द्वारकाधीश के साथ में कर दिया। इसलिए वात्सल्य का प्रेम बन गया द्वारकाधीश के साथ में। भगवान का 7वां विवाह भद्रा के साथ में संपन्न हुआ। और 8वां विवाह मद्र देश के राजा की बिटिया है लक्ष्मणा।
उन्होंने संकल्प किया था कि जो भी जल में प्रतिबिंब देखकर मछली का भेदन कर देगा, उसी के साथ में हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। द्वारकाधीश पहुंचे और जल में प्रतिबिंब देखकर मछली का भेदन किया। इसलिए भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ में संपन्न हुआ। भगवान के कितने विवाह हो गए? 8। और 16,100 विवाह भगवान के एक साथ संपन्न हुए। वो कैसे संपन्न हुए? एक महाराज राक्षस था भौमासुर, जो भूमि से उत्पन्न हुआ था। भौमासुर राक्षस था, इसका भी प्रण था, महाराज संकल्प था कि जब 20,000 राजकुमारी हो जाएंगी मेरे पास में, तब मैं एक साथ विवाह करूंगा। लेकिन उस समय उसके पास में कितनी राजकुमारी थी? 16,100। भगवान को पता चला कि कई राजकुमारियों को इसने बंधक बना लिया है, कई राजाओं को भी बंधक बनाया है। तो भगवान सत्यभामा के साथ में पहुंचते हैं और इस भौमासुर ने दरवाजे पर महाराज एक राक्षस को लगा दिया था मुर। भगवान पहुंचे और उस राक्षस को समाप्त किया, मुर को। इसलिए भगवान का नाम मुरारी पड़ गया। बोलो मुरारी भगवान की जय हो। भगवान अंदर प्रवेश करते हैं और युद्ध किया भौमासुर से। भौमासुर से युद्ध किया और भौमासुर को भी भगवान ने समाप्त कर दिया और बंधन से मुक्त करते हैं भगवान। जितनी भी राजकुमारियां थीं 16,100, सबको बंधन से मुक्त किया और कहा अब तुम अपने घर जा सकती हो। लेकिन सब राजकुमारी कहने लगी कि महाराज अब हमें कौन रखेगा, कौन हमारा सहारा है? महाराज आप अपनी शरण में ले लीजिए, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हरि बोल। हम हैं बंसी तेरे अधर की, हम है बंसी तेरे अधर की, हम हैं बंसी तेरे अधर की, हम है बंसी तेरे अधर की, तेरे अधर की, तेरे अधर की, तेरे अधर की, तेरे अधर की। हम हैं बंसी तेरे अधर की, हम है बंसी तेरे अधर की। चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। श्री राम
हम कठपुतली तेरे अधर की, हम कठपुतली तेरे अधर की, हम कठपुतली तेरे अधर की, 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 हम कठपुतली तेरे अधर की, हम कठपुतली तेरे अधर की। चाहे तू हो चाहे तू जैसे न चाले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे न चाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे 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 मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अपने चरण की दासी बना ले, 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 वृंदावन में मसाले मुरलिया वाले, वृंदावन में मसाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। भी राजकुमारी थी, एक ही बात कहती हैं कि हमारा अब इस संसार में कोई नहीं है, हमें कौन रखेगा, हमारे तो आप ही हैं, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। तो भगवान ने कहा ठीक है, जैसे जिसका संसार में कोई नहीं होता है उसका मैं होता हूं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो भी भक्त कह देता है तमास्मी प्रभु मैं तो तुम्हारा हूं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, जब ऐसा कह देता है भक्त तो भगवान पर कृपा करते हैं। तो आज 16,100 राजकुमारियों को भगवान ने अपनाया और एक साथ भगवान ने विवाह किया, इसलिए भगवान के कितने विवाह हो गए, 16,108। ये हैं द्वारकाधीश के ठाठ, बोलो राधे राधे। एक एक रानी और एक एक पटरानी के महाराज 10-10 बेटे हुए, बोलो राधे राधे। 16,108 गुण 10 कितने हुए, 1,61,080 बालक भगवान के हुए, बोलो राधे राधे। अब तो महाराज
बेटों की भी बेटे होने लगे। प्रद्युम्न के बेटे हुए अनिरुद्ध। बोलो राधे राधे। और अनिरुद्ध के महाराज दो विवाह हुए। एक तो बाणासुर की पुत्री उषा के साथ में। बोलो राधे राधे। एक बार क्या हुआ कि बाणासुर की पुत्री ने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा और जैसे ही जागी तो अपनी दासी से कहा, दासी का नाम था चित्रलेखा। दासी से कहा कि मैंने स्वप्न देखा है, इतना सुंदर पुरुष, मैं उसी के साथ में विवाह करना चाहती हूं। अब दासी ने कहा कि तुमने स्वप्न देखा, कौन है, कहाँ का है? उषा ने कहा कि दासी अब तू ही कुछ कर। लेकिन दासी बड़ी मायावी थी, इसने चित्र बनाए सबके, जितने भी देवता थे सबके देवताओं के चित्र बनाती जाती है, मना करती जाती उषा। और जैसे ही द्वारकाधीश का चित्र बनाया तो उषा कहती है इन जैसे ही हैं लेकिन ये नहीं है। फिर उसके बाद में प्रद्युम्न का चित्र बनाया, का ये नहीं है। और जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र बनाया उषा ने कहा यही है, दासी तू कुछ कर। और चित्रलेखा ये बड़ी मायावी थी, तो आकाश मार्ग से जाती है और सोते हुए अनिरुद्ध को उठाकर लेकर आती है। सोते हुए अनिरुद्ध को लेकर आई महल में, और जैसे ही अनिरुद्ध जागे तो सामने उषा को पाया। अनिरुद्ध ने परिचय पूछा, देवी तुम कौन हो? तो परिचय दिया, मैं बाणासुर की पुत्री हूँ, आपको चाहती हूँ और आपसे विवाह करना चाहती। तो गंधर्व विवाह उसी महल में हो गया, पिता को बाणासुर को पता ही नहीं। बोलो राधे राधे। विवाह हो गया, अनिरुद्ध जी वहीं रहने लगे। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए। एक बार अनिरुद्ध जी उषा के साथ में चौपड़ खेल रहे थे और चौपड़ खेलते खेलते भगवान अनिरुद्ध जी हंसने लगे। और जैसे ही ठहाका मार के हंसे कि हंसने की आवाज़ बाहर तक पहुंची और बाहर लगे हुए थे सैनिक। सैनिकों ने सोचा ये पुरुष की आवाज़ अंदर से आ रही है। अवगत कराया बाणासुर को, बाणासुर को अवगत कराया। बाणासुर आया महाराज और अनिरुद्ध जी को पकड़ लिया और पकड़कर डाल दिया जेल खाने में। जेल खाने में डाल दिया। इधर नारद जी ने अवगत कराया भगवान श्री कृष्ण को, द्वारकाधीश को, कि भाई अनिरुद्ध नहीं दिख रहे हैं, अनिरुद्ध कहाँ हैं? तो भगवान ने कहा अनिरुद्ध यहीं कहीं होंगे। नारद जी ने कहा यहाँ कहीं नहीं है, आपको पता नहीं है, बाणासुर ने बंधक बना लिया है, जेल खाने में डाल दिया। भगवान को बड़ा क्रोध आया, बाणासुर की इतनी हिम्मत कि मेरे पौत्र को बंधक बना लिया और जेल खाने में डाल दिया। उसी समय नारायणी सेना लेकर इधर से चलते हैं श्री द्वारकाधीश। लेकिन बाणासुर के जो गुरुदेव थे वो थे भोलेनाथ, और भोलेनाथ ने एक ध्वज दे दिया था इसको, बाणासुर को, कि जब तुम पर कोई आक्रमण करेगा तो यह ध्वज नीचे गिर जाएगा। और जैसे ही ध्वज नीचे गिरा, बाणासुर दौड़ता हुआ भोलेनाथ के पास में पहुंचा। भोलेनाथ से कहा कि आप ही हमारी रक्षा कीजिए, महाराज कौन आक्रमण कर रहा है हमारे ऊपर? आपने जो ध्वज दिया था वो नीचे गिर गया है। भोलेनाथ ने कहा चिलाराम चिंता मत करो। और भोलेनाथ पहुंच गए महाराज, दरवाजे पर खड़े हैं रक्षा करने के लिए बाणासुर की। अब जैसे ही द्वारकाधीश पहुंचते हैं अपनी नारायणी सेना लेकर, जो द्वारकाधीश ने भोलेनाथ को देखा, भोलेनाथ ने द्वारकाधीश को देखा, प्रणाम करते हैं। इधर द्वारकाधीश ने प्रणाम किया, उधर भोलेनाथ ने प्रणाम किया। अरे भोलेनाथ आप, भोलेनाथ ने कहा द्वारकाधीश आप कैसे आना हुआ? तो उसी समय द्वारकाधीश ने कहा अरे इस बाणासुर ने हमारे पौत्र को बंधक बना लिया है, उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसे दंड देने के लिए आया हूं। भोलेनाथ ने कहा मैं भी उसी की रक्षा में खड़ा हूं, आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अब फिर क्या है महाराज, युद्ध प्रारंभ हो गया। इधर भोलेनाथ त्रिशूल चलाते हैं, उधर द्वारकाधीश अपने बाण चलाते हैं, बड़े बड़े अस्त्रों का प्रयोग होने लगा। भोलेनाथ ने अपना पशुपतास्त्र अस्त्र छोड़ दिया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना अस्त्र छोड़ दिया।
भगवान श्री कृष्ण ने अपना वैष्णव ज्वर छोड़ा महाराज, उधर भोलेनाथ ने अपना माहेश्वर ज्वर छोड़ा। तो महाता है और वैष्णव करता है में लिखा हुआ है, माहेश्वर ज्वर प्रार्थना की है, कोई पाठ करता है बुखार उसको आता ही नहीं है। नमामि तुनंत शक्तिम परेशम सर्वात्मनम केवलम ज्ञाप्ति मात्रम विश्वोत्पत्ति स्थान संरोध हेतुम यत्तद ब्रह्म ब्रह्मालिंगम प्रसन्नतम। उसके बाद में भगवान श्री द्वारकाधीश ने एक ऐसा अस्त्र छोड़ा, धर्मणास्त्र अस्त्र, जिससे भोलेनाथ को जमाई आने लगी और भोलेनाथ जमाई लेते रह गए और भगवान श्री द्वारकाधीश अंदर प्रवेश कर गए। अंदर प्रवेश करते हैं, श्री द्वारकाधीश से लड़ने के लिए आया बाणासुर। बाणासुर की 1000 भुजाएं थी और भगवान एक एक बाण से बाणासुर की भुजाओं को काटने लगी है। जब केवल 4 भुजाएं रह गईं तो उसी समय इसकी धाय माँ आई निर्वस्त्र होकर, जिसका नाम कटोरा देवी। बोलो राधे राधे। धाय माँ निर्वस्त्र होकर भगवान के सामने खड़ी हो गई तो उसी समय भगवान ने अपना मुंह फेर लिया और मुंह फेरा के उसी समय बाणासुर भाग गया। बाणासुर भागा और भगवान अंदर प्रवेश करते हैं, अपने पौत्र को बंधन से मुक्त कर देते हैं। उसके बाद में बाणासुर आता है और चरणों में गिर पड़ता है, क्षमा याचना मांगने लगता है और भोलेनाथ को मुक्त किया जर्मणास्त्र अस्त्र से। भोलेनाथ ने कहा कि भाई ये आपका ही शिष्य है, क्योंकि इसके जो पिता थे, परपिता, वो कौन थे? वो प्रहलाद जी थे। बोलो राधे राधे। प्रहलाद जी के ही वंश के हैं बाणासुर। बोलो राधे राधे। तो उसी समय प्रसन्न हो गए भगवान श्री द्वारकाधीश। भगवान श्री द्वारकाधीश ने कहा कि मैंने इसे इसीलिए तो नहीं मारा है कि इतने बड़े भक्त का ये पौत्र है। बोलो राधे राधे। क्योंकि प्रहलाद जी के वंश का यह बाणासुर है और आपका शिष्य है, मैं तो समाप्त कर ही नहीं सकता। तो उसी समय बाणासुर ने अपनी पुत्री को प्रदान कर दिया। भगवान श्री द्वारकाधीश को कहा कि अनिरुद्ध की पत्नी बनकर रहेगी और आपकी पौत्र वधू। बोलो राधे राधे। और भगवान अपने पौत्र और पौत्र वधू को लेकर आते हैं। तो इतना बड़ा भगवान का परिवार है महाराज, लेकिन जितनी भी रानी पटरानियां हैं भगवान के साथ में रहती हैं और कभी झगड़ा नहीं करती हैं। बोलो राधे राधे। प्रेम भाव से रहती हैं। हाँ, कभी क्रोध अगर उत्पन्न होता है तो सत्यभामा के अंदर थोड़ा बहुत क्रोध आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा धन तो उन्हीं के यहां से आता है। बोलो राधे राधे। 8 बार सोना देने वाली महाराज स्यमंतक मणि सत्राजित के पास से आई। वो कहाँ है? अक्रूर जी के पास में 8 बार सोना प्रतिदिन आता है। इसलिए कभी कभी क्रोध आता है तो सत्यभामा को आता है, लेकिन रुक्मिणी जी के चेहरे पर भगवान ने कभी क्रोध नहीं देखा। वो तो हर समय प्रसन्न रहती हैं, कभी किसी से कुछ नहीं कहती। तो भगवान ने सोचा कि मैं देखूं तो कि रुक्मिणी के चेहरे पर क्रोध आए तो रुक्मिणी का चेहरा कैसा लगता है, क्रोध कैसे आएगा? क्योंकि यही तो गृहस्थ आश्रम का आनंद है। अयम ही परमो लाभो गृह में दिनाम। थोड़ी बहुत बीच बीच में नोक झोंक भी होना चाहिए। भगवान ने कहा कि बीच बीच में जब नोक झोंक हो मारा तो प्रेम और बढ़ जाता है। बोलो राधे राधे। भगवान ने देखा कि रुक्मिणी के चेहरे की मुस्कान तो मैंने देखी है, लेकिन रुक्मिणी के चेहरा क्रोध में नहीं देखा कि क्रोध में कैसा लगता है। क्योंकि बीच बीच में जब नोक झोंक हो जाए महाराज, नोक झोंक का नमकीन हो जाए तो मिठाई खाने का आनंद और बढ़ जाता है। बोलो राधे राधे। तो भगवान बैठे हैं सिंहासन पर, वो मुंह बना के बैठ गए। तो रुक्मिणी जी ने देखा कि प्रभु अभी तक कभी ऐसे नहीं बैठते, हमेशा प्रसन्न चित्त रहते थे, आज मुंह लटकाए क्यों बैठे हैं? तो पहुंच गए, पूछने लगी क्या बात है प्रभु? तो भगवान कुछ नहीं बोलते हैं। क्या मुझसे गलती हो गई है?
क्या मुझसे भूल हुई है? भगवान ने कहा एक भूल हो तो बताएं, तुमने तो कई भूलें की हैं, क्या अपराध हुआ है आप बताओ तो सही। सबसे पहला अपराध तो तुम्हारा यह है कि तुमने मुझ बोलो राधे राधे, तुमने मुझसे विवाह किया। कब ये चर्चा कर रहे हैं? जब 10 बालक हो गए। बोलो राधे राधे। तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? अच्छा इसलिए विवाह किया कि मैं वीर हूं। अरे काहे का वीर? मथुरा छोड़कर यहां बोलो राधे राधे, यहां समुद्र में बीच में टापू में बैठा हुआ हूं, काहे का वीर हूं। अच्छा तुमने इसलिए विवाह किया है कि मेरा नाम देवकी नंदन है। अरे मेरे तो नाम का भी ठीक से पता नहीं है, कोई देवकी नंदन कहता है, कोई यशोदानंदन कहता है, मेरे तो ठीक से माता पिता का भी पता नहीं है। अरे तुमने विवाह इसलिए किया है कि मैं बहुत सुंदर हूं। अरे मैं काहे का सुंदर? जब से कालिया नाग को नाता तब से और काला हो गया। बोलो राधे राधे। अच्छा तुमने इसलिए विवाह किया कि मेरा गुणगान करते हैं लोग, मेरा यश गान करते हैं। अरे देवी तो कौन मेरा गान करते हैं? जिनके पास कुछ नहीं होता, पीले वस्त्र पहन लेते हैं और गुणगान करते हैं, वो करते हैं मेरा गुणगान। जिसके पास कुछ नहीं रहता, घर के लोग निकाल देते हैं, फिर पीले वस्त्र पहन लेते हैं और मेरा भजन करते हैं। देखो देवी, फिर भी क्रोध नहीं आ रहा है रुक्मणी जी को। अब तो अंत में एक बात कह दी कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, चाहो तो सुषपाल के साथ में विवाह कर सकती हो। जैसे ही ऐसा कहा महाराज, तो रुक्मणी आया महाराज, मूर्छित अवस्था आ गई। और जैसे ही रुक्मणी जी गिरने लगी कि उसी समय भगवान श्री द्वारकाधीश ने चतुर्भुज रूप बना लिया और दोनों हाथ से थाम लिया रुक्मणी जी को, और एक हाथ से भगवान पंखा कर रहे हैं। और जैसे ही मूर्छित अवस्था दूर हुई, वर्यंका दवरुयासु तामुत्थाप्य चतुर्भुज रूप धारण कर लिया रुक्मणी जी के लिए। और जैसे ही मूर्छा दूर हुई, तुरंत खड़ी हो जाती हैं रुक्मणी। रुक्मणी से कहते हैं भगवान कि रुक्मणी मैं तो तुमसे हास पर हास कर रहा था, मैं सोच रहा था कि तुम्हारे चेहरे पर जरा क्रोध आए, मैं तुमसे कुछ कहूं और तुम मुझे डांटो क्रोध में। तो मैं देखना चाहता था कि क्रोध में तुम्हारा चेहरा कैसा लगता है। मैं तो तुमसे हास पर हास कर रहा था। तो हाथ जोड़ लिए रुक्मणी जी ने, और रुक्मणी जी एक ही बात कहती हैं कि महाराज जो आपने कहा वो बिल्कुल सत्य कहा। अब भगवान कहते हैं कि अभी तक तो मैं तुमसे हास पर हास कर रहा था, अब तुम भी मुझसे करने लगी। मैंने बिल्कुल सत्य क्या कहा? तो महाराज एक बात आपने कही है कि मेरे माता पिता, कोई देवकी नंदन कहता है, कोई यशोदानंदन कहता है, मेरे तो माता पिता का भी पता नहीं। तो महाराज एक बात बताइए, क्या आपके भी कोई माता पिता होते हैं? आप तो जगत के माता पिता हैं, आपके भी कोई माता पिता होते हैं? और दूसरी बात, आपने एक बात कही कि मैं काहे का वीर हूं, मैं तो यहां पर डर के मारे समुद्र में बैठा हूं और भागाया मथुरा से। तो महाराज आप तो उसी के हृदय भवन में जाकर बैठते हो, जैसे निर्मले बड़ा निर्मल दिखाई देता है, तो आप तो उसी के भवन में जाकर बैठते हो जिसका मन निर्मल होता है। निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र नवा, उन्हीं के हृदय में जाकर विराजमान हो जाते हो। और एक बात और कही आपने कि तुमने विवाह काय को किया? मैं पहले से ही काला हूं, और जब से कालिया नाग को नाता तब से और काला हो गया। तो एक बात बताएं महाराज, बुरा मत मानना, आप काले हो तो कमाल करते हो, और गोरे होते तो न जाने क्या करते। बोलो राधे राधे। सांवले हो तब तो इतने सुंदर लगते हो, और अगर गोरे होते तो न जाने क्या करते। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, यदि नंद लला तुम होते लली, यदि नंद लला तुम होते लली, गले कट जाते करोड़न के। एक खैर मनाओ के लाला हो,
अगर लाली होते तो न जाने कितनों के गले कट जाते, कितने पागल हो जाते। महाराज खैर मनाओ के लाला हो तो बड़ी